आज की कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है जो शहर से दूर एक कस्बे में था। ये घर एडी और बारबी का था और वो दोनों पति पत्नी थे। दोनों के बीच गहरा प्यार था और उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। वैसे इन दोनों की तरह इनका घर भी बहुत खूबसूरत था। इनके घर अक्सर जेन नाम की एक प्रॉपर्टी डीलर आया करती थी क्योंकि वो इनका घर बेचना चाहती थी। जेन के कई बार समझाने के बाद भी एडी और बारबी घर बेचने को राजी नहीं होते। एक दिन एडी और बारबी मार्केट से कुछ खरीदने जाते हैं और रास्ते में एक डॉगी को बचाते बचाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के कारण उनकी गाड़ी पानी में गिरकर डूब गई थी। कुछ देर बाद अब एडी और बारबी अपने घर वापस आते हैं, लेकिन अब उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। एडी परेशान होकर जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी उसे बारबी ऊपर खींचती है और वो दोनों अपने घर में वापस आ जाते हैं। दरअसल जब इनकी गाड़ी पानी में गिरी थी तभी इन दोनों की डूबने के कारण मौत हो गई थी। अब इस घर में पहले जैसे एडी और बारबी नहीं थे, बल्कि ये तो उनके भूत थे जो किसी को नजर नहीं आते थे। इसी बीच इन दोनों के हाथ एक किताब लगती है और ये किताब इन दोनों ने अभी अभी देखी थी। इस किताब में ये बताया गया था कि भूतों को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। कुछ दिनों बाद एडी और बारबी अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उनके घर में काफी शोर होने लगता है, जिसे सुनकर ये दोनों जल्दी जल्दी उठते हैं। दरअसल जेन ने इनका घर बेच दिया था और आज इनके घर नया परिवार रहने आया था। नए परिवार की इस औरत का नाम डेब है और इसके पति का नाम चार्ली है। इनकी बेटी का नाम जूलिया है, जिसे काले कपड़े और काला कैमरा बहुत पसंद था। अब घर में डेब का दोस्त ओथो आता है, जो खुद को दुनिया का सबसे अच्छा इंटीरियर डिजाइनर समझता था। घर में नए परिवार के आने के कारण एडी और बारबी बहुत दुखी होते हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई और आकर रहे। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो इस नए परिवार को डराकर यहाँ से भगा देंगे। थोड़ी ही देर बाद एडी और बारबी नए परिवार को डराने की कोशिशें शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। इनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये आम लोगों को नजर नहीं आते थे। थक हार कर बारबी घर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो भी रहस्यमयी दुनिया में गिर जाती है। बारबी को रोकने के चक्कर में एडी भी जहाँ आ गया था और फिर वो बारबी को वापस चलने को कहता है। वैसे इस रहस्यमयी दुनिया में एक ड्रैगन था और वो अब एडी और बारबी के पीछे लग जाता है। इससे पहले कि वो इन दोनों को पकड़कर खा जाता, ये दोनों जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन नया परिवार घर की रिपेयरिंग का काम शुरू कर देता है। हालांकि एडी और बारबी उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो बस खिड़की में खड़े सभी को देख रहे थे। इसी बीच जूलिया की नजर खिड़की पर पड़ती है और पता नहीं कैसे उसे एडी और बारबी नजर आते हैं। एडी और बारबी भी समझ गए कि जूलिया ने उन्हें देख लिया है। उसी रात उनके कमरे का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें एक ऐड चलने लगती है। ये ऐड बैटल जूस नाम के संकी भूत की थी। वो ऐड में भूतों से कहता है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद एडी किताब पढ़कर बारबी से कहता है, इस किताब में लिखा है कि जब हमें मदद की जरूरत हो तो हमें दीवार पर एक दरवाजा बनाना चाहिए। बारबी उससे कहती है कि हमें बैटल जूस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन एडी को किताब पर ज्यादा यकीन था। वो जैसे ही दीवार पर दरवाजा बनाता है तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के पार एक नई दुनिया थी, जिसे हम भूतों की दुनिया भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ जूलिया भी एडी और बारबी के कमरे में पहुंच जाती है और उसके हाथ भूतों की किताब लग जाती है। उधर एडी और बारबी को जूनो नाम की एक औरत मिलती है जो एक भूतनी थी। एडी और बारबी उससे कहते हैं कि हम अपने घर में नहीं रहना चाहते। इस पर जूनो कहती है कि तुम्हें अपने घर में अभी 100 साल तक रहना होगा और उसके बाद तुम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल जूनो भूतों की मददगार और उनकी सलाहकार थी। भूतों को जब भी मदद की जरूरत पड़ती थी तो वो उनकी मदद जरूर किया करती थी। वो एडी और बारबी को समझाती है कि तुम्हें किताब के हर नियम को मानना चाहिए। अगर तुमने किताब की बात नहीं मानी तो तुम लोग हमेशा इसी तरह भटकते रहोगे। उसी रात वो दोनों फिर से घर वालों को डराने की कोशिश करने लगते हैं। जूनो की बातों से उन्हें समझ आ गया था कि वो इस घर को नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो अब नए लोगों को डराकर यहाँ से भगाने का फैसला करते हैं। इसी बीच वो जूलिया को डराने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसे डराने में फेल हो जाते हैं। एडी उससे पूछता है कि तुम हमें कैसे देख सकती हो।
इस पर जूलिया कहती है, मुझे आज तुम लोगों के कमरे से एक किताब मिली थी। उस किताब में लिखा था, जो इंसान दूसरों से अलग हो सिर्फ वही भूत को देख सकता है। मैं दूसरों से अलग हूँ और इसलिए तुम्हें देख सकती हूँ। इसके बाद जूलिया उनके साथ बहुत देर तक बातें करती है। दरअसल एडी और बारबी को जूलिया के रूप में एक अच्छी दोस्त मिल गई थी जो उन्हें देख और सुन सकती थी। उसी रात बारबी के बार बार कहने पर एडी बैटल जूस की मदद लेने का फैसला करता है। वो दोनों उसी दुनिया में आते हैं जहाँ बैटल जूस रहता था। बैटल जूस से मदद लेने के लिए वो उसकी कब्र को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद बैटल जूस आजाद हो जाता है। बैटल जूस आजाद होकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और मैं पूरे परिवार को मार दूंगा। मगर एडी और बारबी उससे कहते हैं कि हम उन्हें मारना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ उन्हें डराकर घर से भगाना चाहते हैं। लेकिन बैटल जूस उनकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात चार्ली और डेब ने एक डिनर पार्टी रखी थी और इस पार्टी में उनके कुछ मेहमान आए हुए थे। इससे पहले वो पार्टी शुरू करते अचानक उनके सामने खूनी पंजे बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी डर गए थे। दरअसल ये सारा काम बैटल जूस का था, जिसे देखकर चार्ली के मेहमान डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बैटल जूस घर वालों को और भी डराता है क्योंकि उसे इस काम में मजा आ रहा था। अगले दिन सुबह चार्ली और डेब ने खुद को संभाल लिया था। ओथो ने सलाह देता है कि जब लोगों को पता चलेगा कि उनके घर में भूत है तो वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। लोग दूर दूर से भूत देखने उनके घर आया करेंगे। उसी रात चार्ली अपने बॉस और उसकी बीवी को खाने पर बुलाता है। वो उन्हें समझाने लगता है कि अगर हमने भूतों को कैद कर लिया तो हम माला माल हो जाएंगे। दरअसल चार्ली अपने बॉस से कुछ पैसे लेना चाहता था, इसलिए वो उसे अपनी योजना बता रहा था। थोड़ी ही देर बाद ओथो भूतों को कैद करने के जुगाड़ में लग जाता है। उसने एक किताब से कुछ मंत्र सीखे थे जिनसे भूतों को कैद किया जा सकता था। ओथो के मंत्र काम करते हैं और वो सबसे पहले बारबी को कैद करता है। बारबी को सामने देखकर घर वाले बहुत हैरान होते हैं, लेकिन ओथो के मंत्रों से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब ओथो के मंत्र एडी को भी कैद कर लेते हैं और उसे भी देखकर घर वाले बहुत हैरान होते हैं। इसी बीच जूलिया ओथो को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता। अब जूलिया जल्दी जल्दी एडी के कमरे में आती है और वहाँ उसे बैटल जूस दिखता है। वो बैटल जूस से मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। एडी और बारबी को बचाने के लिए जूलिया उसकी शर्त मान जाती है, जिसके बाद शुरू होता है बैटल जूस का खेल। वो पहले बारबी और एडी को आजाद करवाता है और उसके बाद घर वालों को परेशान करने लगता है। अब शर्त के अनुसार जूलिया को बैटल जूस से शादी करनी थी क्योंकि उसने एडी और बारबी को आजाद करवा दिया था। अब बैटल जूस चार्ली और डेब को कैद करता है और फिर वो अपनी शादी की रस्म शुरू कर देता है। बारबी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रहस्यमय दुनिया में भेज देता है। ये वही दुनिया थी जिसमें ड्रैगन था। इससे पहले कि वो बारबी को खाता, बारबी किसी तरह उस पर काबू पा लेती है, जिसके बाद वो बैटल जूस को निगल जाता है। कहानी के आखिर में सभी खुशी खुशी एक ही घर में साथ साथ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे एडी और बारबी की पावर्स बढ़ती जाती हैं और वो इन पावर से जूलिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।